नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फ्रेम सेट टैग को समझने वाले हैं। फ्रेम सेट टैग होता क्या है और उसका यूज़ हम अपने वेब पेज पर कब करते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रेम सेट टैग जो होता है इसका यूज़ होता है कि जब हमें अपने किसी वेब पेज पर एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस को एक साथ अरेंज करना होता है या एक साथ अरेंज करके उनको देखना होता है, तो उसके लिए हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं और ये देखने में किस तरीके का होता है, इसके लिए हम अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। नोटपैड एप्लीकेशन पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप यहाँ पे फ्रेम सेट टैग का यूज़ कर रहे हैं तो जो फ्रेम सेट टैग होता है वो स्टूडेंट बॉडी टैग से पहले लगाया जाता है। अगर आप बॉडी टैग के बीच में इसको लगा देंगे तो फ्रेम सेट जो है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब आप फ्रेम सेट टैग का यूज़ करने वाले हो अपने वेब पेज पर, तो आप हमेशा इसको बॉडी टैग से बाहर लगाइए, यानी कि हेड टैग के बाहर। तो यहाँ पर आकर हमने एक फ्रेम सेट का टैग लगाया एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। फ्रेम सेट टैग में याद रखिएगा, जो फ्रेम होते हैं पेज के, उनको हम अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको अपने वेब पेज पर और सारे पेजेस जो देखने हो वो आपको कॉलम में देखने हैं या रोज में देखने हो, तो उसके लिए आपको फ्रेम सेट के अंदर जो है वो ये बताना पड़ता है कि आप उसको कॉलम में देखने वाले हैं या रो में देखने वाले हैं। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जो अपने वेब पेज पर जो पेजेस देखूंगी वो मैं कॉलम में देखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेम सेट कॉल्स, इक्वल का साइन लगाया, डबल कोटेशन दिया, और इसके अंदर जो है वो आपको पेज अपने फ्रेम की जो है वो लिमिट बतानी है कि आपको अपने पेज पर जो फ्रेम है वो कितनी पोजीशन में चाहिए है। जैसे अगर यहाँ पे आप दे दें 100, मैं जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 2 पेजेस ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक को 100 साइज़ दे दिया, एक को 250 दे दिया, और एक को मान लेते हैं मैंने यहाँ पे दे दिया 150। तो ये हो गया। अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि हमें अपने फ्रेम जो है उसको कॉलम में लेना है, वो इतने-इतने कॉलम में हम उनको रखेंगे। अब इसके बाद आप जब पेजेस देंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है फ्रेम एसआरसी, और डबल कोटेशन के अंदर आपको उसी वेब पेज का जो है वो एड्रेस लेना है। तो जहाँ पर भी आपके वेब पेजेस पड़े हों वहाँ पर जाकर आप इनको ले लीजिए। इसी तरीके से सेम मैं एक और फ्रेम जो है वो देने वाली हूँ, और दिया, सिर्फ इसका मैं एड्रेस बदल दे रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे पेज का एड्रेस लेना है। यहाँ पर आकर मैंने इसका एड्रेस जो है वो यहाँ से कॉपी किया, फ्रेम में पेस्ट कर दिया, उसके बाद नाम, का टाइप। ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस तरीके से फ्रेम जो है वो 2 फ्रेम का इनमें एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग के बाद यहाँ पर जाकर हमने फ्रेम सेट को है वो है क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आके अपने वेब ब्राउज़र पर एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले से फाइल ओपन करके रखी है, F5 किया यहाँ पे। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे F5 किया, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 अलग-अलग फ़ाइल्स का एड्रेस दिया हुआ था, फ्रेम एसआरसी में दोनों फ़ाइलें अलग-अलग है मेरी। कैसे दिख रहा है, एक ही फ़ाइल के अंदर जो है वो मुझे 2 टाइप के यहाँ पे वो दिख रहे हैं, 2 टाइप के यहाँ पे पेजेस मुझे दिख रहे हैं। ये मेरा पहला वाला है, ये सेकंड, और ये जैसे आपने देखा यहाँ पे ये 3 पार्ट में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है 3 वो यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए साइज़ भी दिख रहा होगा, ये 100 है, ये 250 है, ये 150 है। अगर हम इस तरीके से दे देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 250, और ये थर्ड वाला जो है इसको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही देने वाले हैं। यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर आकर हमने यहाँ पे F5 किया। देखिए आपको बिल्कुल बराबर इक्वल में दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये फ्रेम सेट टैग होता है, और जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज को जो है इस तरीके से फ्रेम में डिवाइड करते हैं। आप जितने चाहो यहाँ पे पेजेस दे सकते हो, 2, 4, 5 जितने भी आप चाहो उतने पेजेस आप यहाँ फ्रेम सेट की हेल्प से जो है वो अपने वेब पेज पर लगा सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रो में यही चीज़ लेनी हो, आप ये चाहते हैं जो ये कॉलम इस तरीके से आ रहे हैं इनको मुझे रो में लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉल्स की जगह जो है वो रोज़ लिख दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे कॉल्स की जगह हमने लिखा, तो यहाँ पे कॉल्स की जगह हमने लिखा रोज़। उसके बाद हमने इसको सेव किया, पहले यही देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाकर F5 किया। देखिए मेरा वेब पेज जो अभी तक कॉलम में आ रहा था वो आपको रो में दिखाई दे रहा है। सेम आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ 50, यहाँ भी मैंने कर दिया 50, फिर मैंने 50, फिर यहाँ 50। अब इसको सेव करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। गई F5 किया। देखिए यहाँ पे 2 में पेजेस आ रहे हैं, 2 में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई पेज का एड्रेस नहीं दिया हुआ है। और अच्छी बात ये थी, स्क्रॉल होता है तो आप इसको पेज को इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से जो है वो हम अपने फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं। अगर आपको कॉलम में रखना है तो आप कॉलम यहाँ पे कॉल्स दे सकते हैं, अगर आपको रो में देना हो तो आप रोज़ दे सकते हैं। और ये पेज आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पार्ट में चाहिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो फ्रेम सेट टैग की हेल्प से हमने यहाँ पे ये समझा कि हम अपने पेज को जो है वो किस तरीके से में डिवाइड करते हैं, चाहे वो कॉलम हो या रो में हो, चाहे वो कॉलम में करना हो या रो में करना हो। तो इस तरीके से आप सब भी फ्रेम सेट टैग को यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।